हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, मैं शांतनु शुक्ला आप सभी दोस्तों का बैंकर्स अड्डा डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 पे हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार फिर से मेरे दोस्तों जबरदस्त तरीके से हम लोगों ने शुरुआत की है। आप सारे लोगों ने, हम लोगों ने, सभी लोगों ने शुरुआत कर दी है दोस्तों। आज है डे 1, ठीक है। मैंने आपको कल 77 डेज का एक स्टडी प्लान बताया था, उसके अकॉर्डिंग मेरे दोस्तों आज डे 1 है। और इस डे 1 पे हम लोग जो होता है ना, फाउंडेशन का मतलब मैथ्स की पूरी फाउंडेशन यानी कि कैलकुलेशन से शुरुआत करने वाले हैं। और डे 1 पे जैसा कि आपके सामने दोस्तों मेंशन था कि डे 1 पे हम लोग सिंप्लीफिकेशन क्लास 1 के अंतर्गत मेरे दोस्तों हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरीके सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के दोस्तों शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, उसका हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से फटाफट से सारे लोग इस लिंक को शेयर करना शुरू करें मेरे भाई। जितना मैक्सिमम हो सके अपनी तरफ से जितना मैक्सिमम हो सके उतना इस सेशन की रीच को बढ़ाएं सबके साथ। इस क्वारंटाइन के पीरियड में, जो क्वारंटाइन पीरियड चल रहा है अभी फिलहाल, ठीक है, देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और दुनिया भर के अभी भी ख्याल गढ़े जा रहे हैं कि ये लॉकडाउन की स्थिति भाई आगे भी एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी या फिर उनके जो कौन से हैं, कोई यार कल नाम बड़ा अच्छा सा था उनका, उन्होंने मतलब आग्रह किया है कि भाई अभी सरकार, केंद्र सरकार लॉकडाउन के इस पीरियड को बढ़ाने की कोई मंशा नहीं है और ऐसी कोई भी, ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं। तो इन पे मेरे दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सारे लोगों ने कहा है, हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं मेरे दोस्तों कि अफवाहों पे ध्यान ना दें। यही मान के चलें कि 14 अप्रैल यानी 21 दिन के पीरियड के बाद सारी चीजें आपके देश, मतलब इस हमारे देश में दोस्तों नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। आइए अब हम क्लास 1 का डिस्कशन स्टार्ट करने चल रहे हैं, राइट। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करने से पहले, ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ठीक है भाई। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जल्दी से पहले एक बार ये बता दो यार कि सारी चीजें ओके है ना, ठीक है भाई। कोई मतलब टेक्निकल ग्लिचेस तो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि दिक्कत ये है जैसे कि भाई हम आपको बताएं, कल कुछ बच्चों ने कहा कि सर आप स्टूडियो कैसे चले गए। तो स्टूडियो वगैरह नहीं गए मेरे भाई, ये मेरा मतलब जहां मेरा आवास है ना, आवास का मतलब हम लोग तो प्रवासी होते हैं, है ना भाई। तो प्रवास जहाँ पे है हमारा, जहाँ पे हम रहते हैं, मतलब अपने कमरे में ही मैंने पूरा सेटअप बनाया, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम स्टूडियो में हैं भाई। प्रधानमंत्री जी ने, मतलब देश का मामला है, स्वास्थ्य के अपने मामला है। चलो ठीक है, स्टार्ट करने चल रहे हैं सिंप्लीफिकेशन क्लास 1। आपको सब कुछ थंबनेल पे प्रॉपरली दिख ही रहा है। इसमें आपको डिस्कशन जो आज हम लोग करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन जो आप सारे लोग जानते हो कि 799 इस समय जो नवरात्रि का ये सिस्टम चल रहा है, इसमें आप 799 में कोई भी लाइव क्लासेस, ठीक है, वीडियो कोर्सेज महापैक ये 799 में आप एनरोल करा सकते हैं। और भी 5% का आपको दोस्तों ऑफ मिल जाएगा। ये 5% का ऑफ तब होगा जब आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे Y168। ध्यान रखिएगा दोस्तों, Y168 आप अप्लाई करोगे तो आपको 5% का मेरे दोस्तों ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। ओके तो आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, प्रॉपरली सारी चीजें क्लियर हो गई हैं दोस्तों। आइए फिर स्टार्ट करते हैं, सेशन की स्टार्टिंग करने चल रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, यूज ऑफ 11, राइट। यूज ऑफ 11 का यूज अपने मल्टीप्लीकेशन में कैसे करते हैं। 11 का मल्टीप्लाई करना तो सारे लोग जानते होंगे, लेकिन यूज कैसे किया जाता है इसमें हम आपको लगभग 7 8 10 सवाल अभी करवाने वाले हैं। 11 के मल्टीप्लीकेशन का यूज कैसे, देखो शुरुआत से एकदम शुरुआत कर रहे हैं तो पॉइंट टू पॉइंट आप देखते चलो, ठीक है भाई। ओके साउंड इज नॉट क्लियर, ओके वे, ठीक है। नाउ साउंड इज ओके, अब साउंड ओके है भाई, नाउ ओके। चलिए ठीक है। तो देखो 11 का यूज मेरे भाई कैसे किया जाता है, सपोज पॉइंट टू पॉइंट देखते चलना। सपोज मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया, मैंने लिखा आपके सामने चलो 723 और हमने कहा इस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना। यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं और इसका आगे धीरे धीरे विस्तार होता चला जाएगा। जब आप देखेंगे कि इस टाइप के सवाल, अभी आपको सवाल भी दिखाते हैं, वहां पे 11 का यूज कैसे करते हैं वो आइए देखते हैं, ठीक है। 11 की डिविजिबिलिटी भी बहुत काम की होती है। आइए शुरुआत करते हैं। 723 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, 3, ठीक है। आप लोग आंसर बताना शुरू करो, क्वेश्चन हम आपके सामने लिखना शुरू कर रहे हैं। यहां पे मैंने लिख दिया 3 और 2 जुड़ के दोस्तों कितना हो जाएगा, आप कहोगे 5, राइट। 2 और 7 जुड़ के आपके सामने कितना हो जाएगा, आप कहोगे 9, और लास्ट में कितना बच गया 7953। तो ये इसको इस तरीके से हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद मेरे दोस्तों साउंड में यार सब कुछ इसी दौरान होना चाहिए, है ना। सारी जितनी भी दिक्कतें हैं सब कुछ इसी जगह पे अभी होनी थी।
सारी जितनी भी दिक्कतें हैं सब कुछ इसी जगह पे अभी होनी। ठीक, नाउ ओके, अब सारी चीजें क्लियर है भाई, ठीक है। अब क्लियर है, ठीक, नाउ ओके, अब सारी चीजें क्लियर है भाई, ठीक है ना सब कुछ। चलो ठीक है, चलो ठीक है यार, आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी ठीक है, अब ठीक है, चलो ठीक है, आगे कंटिन्यू करने चल रहे हैं, ठीक है भाई, आगे कंटिन्यू करने चल रहे हैं हम लोग। देखा जाए, ठीक, तो सबसे पहले ये तो आपने देख लिया, ये आपने देख लिया। अच्छा, ऐसा है कि अभी फिलहाल काम चल सकता है, ऐसा है। चलो आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये मैंने सबसे पहले बता दिया कि 723 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या तरीका अपनाते हैं, वो आप लोगों ने देख लिया। सिमिलरली अगर हम आपके सामने सपोज लिख दिए दोस्तों 567, ठीक है, 567, और फिर से मैंने कहा इसको 11 से मल्टीप्लाई करना, तो देखिए शुरुआत करने चल रहे हैं फिर से। हमने कहा सबसे पहले क्या लिखा है, लास्ट में 7 लिख दिया, ठीक। अब देखना यहाँ पे अब कैरी आएगा, तो कैरी का विशेष ध्यान रखना। 7 और 6 को हमने ऐड किया, वैल्यू कितने के बराबर, 13, 3 लिख दिया, 1 हमारा कैरी रहा, ठीक है। अब 6 और 1 मिलकर कितना होगा 7, 7 और 5 जोड़ के कितना हो जाएगा 12, 2 कैरी हमारा 1 के बराबर था, 5 और 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया 6, तो 6237 ये हमारा दोस्तों आंसर है, ठीक है भाई, 6237। नाउ ओके है ना। अच्छा, इको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। चलो ठीक है यार, अभी फिलहाल हम लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही अभी फिलहाल करते हैं, और फिर ये प्रॉब्लम दूर की जाएगी, ठीक। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। इतना तक आप लोगों ने देख लिया, ठीक है भाई, इतना तक आप लोगों ने देख लिया। अब यार क्या होता है ऐसा, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखो इतना हो गया आपके सामने, अब इसके बाद की कहानी है। सपोज मैंने आपके सामने कोई नंबर लिखा, एग्जांपल समझ पा रहे हैं आप सारे लोग। सपोज मैंने आपके सामने लिखा 349 और फिर मल्टीप्लाइड बाय 11। अभी कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, फिर इन पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पे सबसे पहले मैंने लिख दिया 9, ठीक है। 9 और 4 जुड़ के कितना हो जाएगा 13, 3 आ गया कैरी 1 के बराबर, 4 और 1 मिलके 5, 5 और 3 मिलके 8 हो गया, लास्ट में कितना बच गया 3, 3839। तो एक बार जल्दी से पहले सारे लोग ये बता दो कि क्या ये तरीका आप सारे लोग समझ पा गए हो। जल्दी से एक बार ये बता दिया जाए कि तरीका आप सारे लोग समझ पाएंगे कि नहीं। यार हम साउंड को क्या बताएं। सही चल रहा है ना यार, थोड़ा सा बस अभी आज के दिन यार क्या होता है समझ ही नहीं आ रहा। एक्चुअली कोई है तो है, मतलब सपोर्ट के लिए अभी फिलहाल यहाँ पे तो कोई है नहीं लाइव सेशन में। स्टूडियो में ये सब होता है, टेक्निकल टीम अपनी होती है, खटाक से सब कुछ सही हो गया। चलिए ठीक है, आगे हम लोग दोस्तों कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इतना तो हो गया 3839 मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 3839 अब देखो इसका यूज कैसे किया जाता है। अब तुम लोग को अच्छा ही नहीं लग रहा होगा, साउंड गूंज रहा है तो। अभी कुछ ठीक हुआ, अभी कुछ ठीक हुआ भाई, अभी कुछ ठीक हुआ। अब कुछ ठीक है।
अच्छा इसको रिपीट करना है, इसको रिपीट करना है, इसको तो रिपीट कर ही रहे हैं, चलो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं, पहले ये टेक्निकल वाली जो ग्लिचेस आ रही है तो सही हो। चलो ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन करते हैं, कुछ बच्चे रिपीट कह रहे हैं तो हमने आपके सामने फिर से लिखा, हमने लिख दिया भाई 7 3 4 9 ऐसे लिख दिया, हमने कहा इस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है 7 3 4 9 इस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई, इसके सीखने की दिक्कत नहीं है, तो हम सिखाएंगे, ये तो काम ही, ठीक है भाई, अभी भी इनको प्रॉब्लम। चलो कुछ लोग कह रहे हैं ओके, तो इसका मतलब ये है बहुत सारे लोग ओके कह रहे हैं, कुछ लोग नो कह रहे हैं, तो यार अभी हम लोग को ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलो शुरुआत करते हैं, चलो ठीक है, ये सब थोड़ा बहुत दिक्कत है तो क्या अभी सही किया जाएगा, लेकिन बाद में सही होगा। अभी मैंने यहाँ पे कह दिया कि ये कितना लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है, 9 और 4 को ऐड किया तो वैल्यू कितने के बराबर 13, 3 कैरी हमारा 1 के बराबर आ गया, 4 और 1 जोड़ा तो कितना आ गया 5, 5 में 3 जोड़ दिया तो 8 हो गया, 3 और 7 जोड़ के कितना हुआ 10, 0 कैरी 1 के बराबर 7 और 1 जोड़ के कितना हो गया दोस्तों 8। तो ये जो नंबर आया ये मेरे मतलब 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका था, इस तरीके से हम किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी भी कुछ लोग रिपीट कर रहे थे, एक और एग्जांपल समझ लो आप 5 6 7, देखो क्लास आपकी है ये, ठीक है, आप रिपीट बोलोगे हम रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बस अच्छे से समझ लो। अब मैंने इसको फिर से 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा, तो जल्दी से एक बार खुद सारे लोग इसका आंसर बता दें, चलिए शुरुआत किया जाए, ठीक है भाई। हाँ भाई 5 6 7 4 लिखा हुआ, इस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना, 5 6 7 4 इस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई किया, जल्दी जल्दी किया जाए फटाफट से, तेजी के साथ करने की कोशिश करें। अब एक काम करेंगे, बोलेंगे थोड़ा कम है भाई, बोलेंगे थोड़ा कम तो आपको आइडिया लगे जल्दी जल्दी कैसे करना है, ठीक है। तो अब इस नंबर को मल्टीप्लाई करना, हाँ भाई हम आपके एग्जाम आंसर का वेट कर रहे थे, चलो फिलहाल यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये वैल्यू 4 हो गई, 4 और 7 मिलके कितना हो गया 11, 1 कैरी आ गया 7 और 1 8, 8 और 6 मिलके कितना हो गया 14, 4 कैरी 1 के बराबर 6, 1 7, 7 और 5 मिलके 12, 2 कैरी 1 के बराबर 5 और 1 जुड़ के कितना हो गया 6। तो आपका जो आंसर आ गया 62,414 के बराबर, 62,414। मेरे दोस्तों ये आपके इस सवाल का जवाब रहा, क्लियर है, ये आपके सवाल का जवाब रहा। आई होप कि अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर ये 11 से मल्टीप्लाई करना क्लियर हो गया है तो देखो इसका यूज कैसे होता है। सपोज मैंने अब आपके सामने एक ऐसी नंबर लिखी, मैंने आपके सामने लिख दिया भाई, लिखा हुआ है 537 मल्टीप्लाइड बाई 88, ऐसे मैंने लिख दिया। एक बात ये बात ध्यान रखना कि आप सीख तो लेते हो लेकिन उसको अपनी हैबिट में नहीं उतार पाते, आप उसकी यूज नहीं कर पाते हो। तो भाई 537 को मैंने 88 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा, आपको पता है कि ये 88 जो लिखा हुआ है ये एक्चुअल में 11 मल्टीप्लाइड बाय 8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कितना लगा था 537, राइट, यहाँ पे लिखा था 537। अब इस चीज को यहाँ पे सिंपलीफाई करना, तो 537 और 11 को आप पहले मल्टीप्लाई कर लें, 537 और 11 को पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो अब इससे क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास कितना आ गया 7, 7 और 3 जुड़ के कितना हुआ 10, 0 कैरी 1 के बराबर है, तो 3 और 1 4, 4 और 5 मिलके कितना हो गया 9, ठीक है, और फिर लास्ट में कितना बच गया 5, तो 5907 मल्टीप्लाइड बाय 8 इतना निकल के आ गया। हालांकि ये स्टेप आपको मन में करना है, ये स्टेप आपको दोस्तों मन में करना है, राइट। तो अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 गुणे 7 56 हो गया, 8 गुणे 9 72 और उसके बाद 7 कैरी 8 से 35 और 8 से 40 और 7 मिलके हो गया 47 के बराबर, ठीक है भाई। तो 47256 क्लियर है इतना, डन इतना भाई। तो 47256 ये हमारे सामने नंबर निकल के आ गया। इस तरीके से हम लोग दोस्तों इसका यूज भी करते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसका यूज भी करते हैं। अच्छा एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं, 11 से मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझ लेना, बहुत जगह पे यूज होगा। मेंसुरेशन के जब आप क्वेश्चन करते हैं, जब आप मेंसुरेशन के क्वेश्चन करते हैं वहां पे भी आपके सामने चीजें, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। अभी वॉइस वगैरह ओके हुई, ठीक है। फिर से मेरे दोस्तों एक एग्जांपल समझते हैं, अभी भी कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है, तो चलो ठीक है। सपोज मैंने एक आपके सामने लिख दिया, देखो 11 से मल्टीप्लाई करना तो सीख गए, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 9 7 4 और फिर मैंने आपके सामने कह दिया मल्टीप्लाई करना है इसको 44 से, ठीक है, 44 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब आपको ये पता है कि जो 44 लिखा हुआ है कहीं ना कहीं 4 मल्टीप्लाइड बाय 11 है। ये 44 का मतलब क्या होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 11 होता है। बगल में 974 लिखा हुआ है। हम लोगों ने 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका तो सीख ही लिया है कि 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये जब आपस में कंबाइंड होंगे, इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है दोस्तों 4 लिखा हुआ है।
4 और 7 मिलके कितना हो जाएगा 11, एक कैरी कितना 1 के बराबर आ गया, 7 और 1 8, 8 और 9 मिलके कितना हो जाएगा 17, 7 फिर कैरी 1 के बराबर, तो 9 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 10। तो आपका जवाब यहां तक आ चुका है 10714, जब आपने 974 को 11 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है दोस्तों 4 से, ठीक है, कर दिया जाए 4 से मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितने के बराबर 4 गुणे 4, 4 से नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है, 4 गुणे 4 कितना हो गया 16, 4 एकम 4 और 1 मिलके 5 हो गया, फिर 4 गुणे 7 28, फिर 4 एकम 4। तो इस तरीके से 42856 ये हमारे सवाल का जवाब आ गया। क्लियर है दोस्तों? ओके, वॉइस की दिक्कत आ रही है यार, उसको समझ नहीं आ रहा है। सिद्धार्थ सर जी हैं, माइक पहन लो सर। माइक पहनने से वो वॉइस गूंज रही थी। अच्छा ठीक है, अभी वॉइस की बहुत दिक्कत आ रही है यार, मन उदास हो जाता है। सही बता रहे, अगर मतलब सब कुछ सही करो उसके बाद फिर कुछ न कुछ नौटंकी हो जाए तो बहुत अजीब लगता है। चलो खैर कोई बात नहीं, अभी तक कहानी क्लियर है ना, 4 to 5 8 5 6 यहाँ तक ओके है। चलो ठीक है, तो आई होप कि अब 11 का यूज भी आपको समझ आ गया हो। इसका और थोड़ा विस्तार करते हैं। 11 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग जो आपने सीखा, इसका थोड़ा और विस्तार करते हैं। सबसे पहले आपने देखा 88 से मल्टीप्लाई करना हो, 44 से मल्टीप्लाई करना हो, ये तो आपने देख लिया मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, ओके हाँ भाई, हम सबका कमेंट भी देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। चलो आगे देखो, इसका यूज इस तरीके से, सपोज मैंने आपसे कह दिया कि मल्टीप्लाई करना है 121, ऐसे लिख दिया मैंने कहा मल्टीप्लाई करो 53 मल्टीप्लाई बाय 121। सारी चीजें समझते रहना है आपको। 53 को 121 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब आप ये देखोगे 53 लिखा हुआ है, 121 का मतलब होता है 11 मल्टीप्लाई बाय 11, ऐसे होता है 11 मल्टीप्लाई बाय 11। अब आप क्या होगा कि एक बार पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें दोबारा आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बार जब हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, 5 और 3 जुड़ के कितना हो गया, आपने कहा 8 हुआ, और लास्ट में कितना बचा हुआ 5। ठीक है, तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 53 किया तो इतना मेरे पास आ चुका है। देन आगे आपके सामने फिर से 11 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर से आपके सामने 11 से मल्टीप्लाई करना है। अब दोबारा 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 3, 3 और 8 मिलके कितना हो गया 11, एक कैरी हमारा 1 के बराबर, 8 और 1 9, 9 और 5 मिलके कितना हो गया 14, 4 कैरी फिर 1 के बराबर, तो 5 और 1 जोड़ के कितना हो गया 6। तो इस तरीके से जब हमें 53 मल्टीप्लाई बाय 121 करना था तो हमने ये काम किया 2 स्टेप में। लेकिन ये आपको भी पता है कि ये चीजें जो इतनी लिखी जा रही हैं, आप प्रैक्टिस के बाद इतनी चीजें लिखेंगे नहीं मेरे दोस्तों। आई होप कि ये चीजें भी आपके सामने क्लियर हो रही होंगी। ठीक है भाई, बताते चला, अगर इतना क्लियर हो गया तो एक बार ओके लिख दो सारे लोग कमेंट बॉक्स में। अगर इतनी चीजें क्लियर हो चुकी तो एक बार जल्दी से ओके लिख दिया जाए। और सबसे पहले तो यार मुझे यही वो हो रहा है कि पता नहीं साउंड वगैरह की क्या स्थिति है, आप लोग जल्दी से बता दो इतना ओके है भाई। ठीक है, ठीक है, सही है, ओके ठीक है, उतरी जाओ। ठीक है, ठीक अब ओके भाई। ठीक, अब सही है ना? चलो अब ओके भाई। ठीक है भाई, तो सिद्धार्थ सर का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। ठीक है भाई, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, अब चलिए ठीक है, अब साउंड वगैरह सारी चीज़ें ओके हैं। तो एक बार जल्दी से जो भी आपके दोस्त यार हो उनके पास एक बार फिर से शेयर कर दिया जाए इस सेशन को। अब यहाँ पे थोड़ा सा मतलब हो गया ना साउंड ओके, तो थोड़ा सा मन ठीक हो गया है ना भाई।
अब थोड़ा मन ठीक हो गया, अब चलेगा ताबड़तोड़। चलो ठीक है, तो इतना तक तो आप लोगों ने देख लिया मेरे दोस्तों कि 11 से मल्टीप्लाई करना क्या होता है, कैसे होता है, उसका यूज आप लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद की कहानी जरा देखो क्या है। आपने 11 का यूज देखा ना कितनी तरीके से किया जाता है। एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं। मैंने आपसे कहा कि चलो मल्टीप्लाई करना है 27 को, मल्टीप्लाई करना है 3.63 से। अब देखो मजेदार क्वेश्चन, 27 को मल्टीप्लाई करना है 3.63 से मेरे दोस्तों। अब आपको क्या लग रहा है कि हाँ यार इसको क्या, आप अगर 11 का यूज आपको पता है तब आप इसको जल्दी कर पाएंगे, और अगर आपको 11 का यूज नहीं पता है मेरे दोस्तों, अगर आपको 11 का यूज नहीं पता है तब आपको लगेगा टाइम, निश्चित तौर पे आपको टाइम लगेगा। तो अब जरा देखो 11 का यूज कैसे करना है। अब तो आपके मन में आ गया होगा कि 3.63 का मतलब, देखो डेसिमल तो पहले ही भूल जाना, यहाँ पे जो डेसिमल लगा है उसको तो आप दिमाग से निकाल ही दो, क्योंकि लास्ट में 2 डिजिट के बाद डेसिमल चिपकाना है, इतना अपने मन में रखो बस कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल चिपकाना है। अब मैंने इस चीज को लिखा, ये जो 3.63 लिखा हुआ है इसको मैंने ऐसे लिख दिया 3 मल्टीप्लाइड बाई 121। ठीक है भाई, 163 का 363 का मतलब हुआ 3 गुणे 121, इतना सबको पता है। और इस 121 का मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि 11 मल्टीप्लाइड बाई 11। ठीक है, अभी आप सीख रहे हो तो बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट हम आपके सामने लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे लिखा हुआ दोस्तों 27, 3 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 11। अब 27 को पहले एक बार आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 और 2 जुड़ के कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर लास्ट में कितना लिखा हुआ है 297। यानी कि एक बार जब आपने 11 से 27 को मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया, दोबारा फिर 11 से करना है तो आप लिखोगे 7, 7 और 9 जुड़ के कितना हो जाएगा 16, 6 कैरी 1 के बराबर, 9 1 10 2 12, 2 कैरी 1 के बराबर, 2 और 1 मिलके कितना हो गया 3। लास्ट में अभी 3 से मल्टीप्लाई करना बाकी है, 3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 3 गुणे 7 21, 1 कैरी 2 के बराबर, फिर 3 गुणे 6 18, 18 और 2 मिलके 20, 0 कैरी 2 के बराबर, 3 गुना 6 और 2 मिलके 8 हुआ, 3 गुणे 3 9, तो 9801 ये हमारे सवाल का जवाब आया। लेकिन डेसिमल लगाना है 2 डिजिट के बाद तो हमने कर दिया 92.01, 98.01। सबका हो रहा है, क्लियर चल रहा है भाई, 98.01 डन है भाई। आइए, तो आई होप कि इतना तक आपको समझ आ गया होगा। तो एक बार जल्दी से सारे लोग कमेंट बॉक्स में ये बता दें कि क्या 11 से मल्टीप्लाई करने का जो ये तरीका रहा वो तरीका आपको समझ आया कि नहीं, क्योंकि अगर तरीका समझ आ गया तो इस पे बेस्ड अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, अगर ये तरीका आप सबको समझ आ गया तो इस पे बेस्ड अब हम लोग, इस पे आधारित हम लोग सवाल करने वाले हैं मेरे दोस्तों। पहला क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पे लाने वाले हैं, सारे लोग आई होप कि समझ गए होंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, चलिए फटाफट से इसका आंसर बताया जाए, कम ऑन जल्दी जल्दी। फटाफट से इसका आंसर बताया जाए। ठीक, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर देना भाई। सबसे पहले आप देख रहे हो 647 लिखा हुआ है, यानी कि लास्ट में कितना आएगा 7, इस 7 से तो 7 आ गया, फिर 7 और 4 को जोड़ दिया हमने, कितना आ गया 11, 1, फिर कैरी मेरा 1 के बराबर है तो 4 और 1 मिलके 5 होगा, 5 और 6 मिलके 11 हो जाएगा, एक फिर से कैरी 1 के बराबर तो 6 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 7। तो आपका जो जवाब आ गया दोस्तों वो 7117, 7117 ये मेरे सवाल का जवाब आ गया। ठीक है भाई, 7117 मेरे दोस्तों ये आपके क्वेश्चन का जवाब रहा। तो आई होप कि ये चीजें भी आपके सामने क्लियर हो गई। देखो यार, एक बार आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि एक बार इस लिंक को शेयर कर दिया जाए, क्योंकि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं, सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि हाँ भाई मैथ को शुरू से शुरू करने चल रहे हैं गुरुजी, और वो आपको दिख भी रहा है कि 11 से मल्टीप्लाई करना सिखा रहे हैं और उसका यूज सिखा रहे हैं। देखो बेसिक चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती हैं, क्योंकि बेसिक चीजों का यूज अगर आप बड़ी जगहों पे करना शुरू कर दिए तो अब तब आपके लिए मैथ्स बहुत आसान बन जाती है। हम बेसिक ही छोड़ देते हैं, हमें आता ही नहीं मैथ, सच्चाई ये है, बेसिक हम छोड़ देते हैं, हम ऊपर ऊपर बड़े बड़े सवालों को रटने की कोशिश करते हैं, मिस्टेक यहां पे होती है। चलिए दोस्तों, यहां तक क्लियर है, आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपके सामने और आ चुका है, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया जाए। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से सॉल्व किया जाए। चलिए देखते हैं भाई आंसर किसका सबसे पहले आता है। ओके, चंदन जी का आ चुका है, ठीक है ठीक है, वेरी नाइस। अभी तो बहुत सारी चीजें सीखनी है, अभी तो सिर्फ एक 11 का यूज सीखे आप, और कुछ नहीं सीखे हो अभी। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ एक चीज सीखे हैं आप। चलिए हाँ भाई,
वो तो 7117 तो हो गया। इस सवाल को जरा देखा जाए ध्यान से, 2.54 मल्टीप्लाइड बाई 66 लिखा हुआ है। अब आपको ये दिख गया यार, ये जो 66 लिखा हुआ है इसमें 11 तो है कहीं ना कहीं, और अगर 11 है तो हमने अभी भी बताया था भाई 11 अगर है तो क्या करेंगे हम लोग, पहले तो 2.54 में 11 का यूज करो, 11 से मल्टीप्लाई करो, तो आपको हो गया 11 से मल्टीप्लाई करने के दौरान हो गया 4, 4 और 5 जुड़ के कितना हो गया 9 हो गया, फिर 5 और 2 जुड़ के कितना हो गया 7, लास्ट में कितना बचा 2। लेकिन इस 66 में एक्चुअल में ये 11 मल्टीप्लाइड बाई 6 लिखा था, आपने 11 का यूज तो कर लिया, बट यू हैव नॉट यूज्ड, आपने वो नहीं यूज किया किसको 6 को, तो 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 गुणे 4 24, 2 कैरी, 6 गुणे 9 54, 2 मिलकर कितना हो 56, 5 कैरी, 6 7 42 और 5 मिलकर 47, 4 कैरी, 6 दूना 12 और 4 मिलकर 16 हो गया, यानी 16,764 अब तक आ चुका है। 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है तो 167.64 मेरे दोस्तों ये आपके सवाल का जवाब रहा। खुद आप एहसास कर रहे होंगे कि एक बहुत ही छोटी चीज को उठा करके सर कितना लेके जा रहे हैं ऊपर, ठीक है भाई, ऐसे ही होती है फाउंडेशन, आपको एहसास भी नहीं होता आप कितने ऊपर चढ़ते चले जा रहे हो। अगर इसको नॉर्मली देखो तो आपको इतना वक्त, तब इतनी जल्दी आप नहीं कर पाओगे। क्लियर इतना, 167.64 सबका आंसर आ रहा है भाई, सबका आंसर आ रहा है, शाबाश। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, चलिए इस क्वेश्चन को भी उड़ाया जाए फटाक से। अब यहां पे अगर आपकी निगाहें जम गई कि हाँ भाई 11 का यूज करना है, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई आपकी सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं अब तक। चलिए किया जाए फटाफट से। ठीक आ रहा है आप लोग का आंसर 167.64, वो तो हो गया। इस क्वेश्चन को जरा देखो, देखो दोस्तों इसमें क्या है कि आपका एक्चुअल में लिखा हुआ है डेसिमल, तो हमको ध्यान देना नहीं क्योंकि डेसिमल तो भाई 3 डिजिट के बाद मुझे लास्ट में चिपकाने, हम इसको ऐसे लिखें 4 मल्टीप्लाइड बाई 121, ऐसे लिखने वाले हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 121, सही है। अब मुझे इतना बताओ कि 121 का मतलब हुआ 2 बार 11 यूज करना है किसमें 53 में, तो एक बार जब इस 121 का मतलब क्या हुआ 11 मल्टीप्लाइड बाई 11, अब इस 53 में जब एक बार 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3, 3 और 5 मिलके कितना हो गया 8 और लास्ट में कितना बच गया 5, एक 11 की कहानी खत्म। दूसरा 11 फिर लगाओगे तो कितना आएगा 3, 3 और 8 मिलके 11, एक कैरी 1 के बराबर 8 5 13 और 1 मिलके 14, 4 कैरी 1 के बराबर 5 और 1 6, यानी 121 आपने निपटा दिया। अब इसको खाली 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 13 गुणे 4 होता है 52 और फिर 64 गुणे 4 होता है आपका 256, ठीक है। इतना आपने कर दिया, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो तो 25.652 मेरे दोस्तों ये आपके सवाल का जवाब रहा 25.652। आई होप कि अब आपको लग रहा होगा कि हाँ यार 11 का यूज होता तो है, 11 का यूज होता तो है, वो अलग बात है कि अब तक आप करते रहे कि नहीं, लेकिन 11 का यूज होता है। 11 की जगह मतलब कोई भी नंबर अगर आपको दिख गई जिसमें 11 है तो बाकी सबको बाहर फेंक दो, पहले 11 वाला टर्म यूज कर लो, फिर लास्ट में जो बचा उसको यूज कर लेना, ठीक है भाई। तो ये इतना आप लोगों ने देखा कि यूज ऑफ 11 क्या होता है। आई होप कि इतनी कहानी क्लियर हो चुकी होगी, और अगर इतनी कहानी क्लियर है मेरे दोस्तों तो एक बार अगले क्वेश्चन के लिए आप सारे लोग तैयार हो जाएं। पहला क्वेश्चन 11 के यूज पे आपके सामने रहा मेरे दोस्तों, टाइम चलिए ठीक है भाई, चलिए ठीक। तो देखो ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है सिमिलर पैटर्न पे वही क्वेश्चन है जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा था, ठीक है, उसी टाइप का सवाल है। आप यहाँ पे देख रहे हो 2.34 मल्टीप्लाइड बाई 44 ऐसे लिखा हुआ है, तो भाई आपको पता है 44 का मतलब क्या होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 11 होता है। 44 का मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई 11 होता है। हमें पहले 11 का यूज करना है, हम पहले 11 का यूज करेंगे कैसे, हम कहेंगे भाई ये हो गया कितना 4 के बराबर, सही, इतना ये हुआ मेरा 4,
4 और 3 को जोड़ोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 के बराबर, फिर 3 और 2 जोड़ोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 के बराबर, लास्ट में बचा है 2। यानी जब 2.34, डेसिमल तो आप भूल ही जाओ, डेसिमल तो लास्ट में 2 डिजिट के बाद हम लगा देंगे, आप 234 पे फोकस करो, ठीक है। तो 2574 आ गया 11 से मल्टीप्लाई करके, फिर आप जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 4 गुणे 4 16, 6 कैरी 1 के बराबर, 4 गुणे 7 कितना हो गया 28 और 1 मिलके 29 हो गया, 9 कैरी 2 के बराबर, 25 गुणे 4 100 और 2 मिलके कितना हो गया 102। और डेसिमल कितने डिजिट की बात है 2 डिजिट की बात, तो 102.96 आ गया हमारे 44 और ये 2.34 को मल्टीप्लाई करके। अब इस जगह पे ऐसे ही करना है कि आप देख रहे हो कि भाई 5.76 से आप इसमें 3 गुणे, इसको ऐसे लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाइड बाई 11, ऐसे लिख सकते हैं आप, राइट। अब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 और 7 मिलके कितना हो जाएगा 13, 3 कैरी हमारा 1 के बराबर है, ठीक है, 6 7 13, 3 कैरी 1 के बराबर है, ठीक है, ओके, सारी चीजें क्लियर हैं। 6 लिखा, फिर 6 और 7 13, 3 कैरी 1 के बराबर, 7 5 12 और 1 मिलके 13, 3 कैरी 1 के बराबर, 5 और 1 मिलके कितना हो गया 6। अभी 3 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना लिखेंगे आप इसको, 3 गुणे 6 18, 3 गुणे 3 9, ठीक है, 9 और 1 मिलके 10, 0 कैरी 1 के बराबर, 3 गुणे 3 9 1 10, 0 कैरी 1 के बराबर, 3 से 18 और 1 मिलके हो गया 19 के बराबर। सही, इतना तक आ गया। 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसको भी मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करो तो 8 और 6 मिलके हो गया 14, 4 कैरी 1 के बराबर, 9 1 10, 0 कैरी 1 के बराबर, 2 1 3 यहाँ पे आ गया, और फिर कितना हो गया दोस्तों 2 1 3 हो चुका है, 10 और 19 10 मिलके कितना हो जाएगा 29। तो 293.04 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहा, ठीक। एक चीज हम आपको और बता दें दोस्तों कि अगर आपके क्वेश्चन में नन ऑफ दीज ना दिया गया होता तो हम 11 की डिविजिबिलिटी लगा दिए होते। अगर आपके क्वेश्चन में नन ऑफ दीज ना दिया गया होता तो हम 11 की डिविजिबिलिटी लगा के ऑप्शन को चेक किए होते। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब 11 की डिविजिबिलिटी भी समझ लो, इतना तो चलो आपने समझ लिया, ओके है सारी चीजें। 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, इसको हम हटा रहे हैं दोस्तों, ठीक है भाई, अब इसको हटा रहे हैं। तो 11 की डिविजिबिलिटी के लिए ध्यान रखो, 11 की मतलब 11 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि कोई भी नंबर 11 से कब कटेगी, कोई भी नंबर 11 से कब कटेगी। सपोज कोई नंबर है मेरी ABCD, ऐसे कोई नंबर है 4 डिजिट की हमारी सपोज कोई नंबर है, तो कोई भी नंबर 11 से तब कटती है जब उसके ऑड और इवन प्लेसेस के जो डिजिट्स हैं, जैसे इसके इवन प्लेसेस पे क्या है आप कहोगे A प्लस सी, इसके ऑड प्लेसेस पे क्या है B प्लस डी, इनके बीच का जो डिफरेंस हो वो 0 हो या 11 का मल्टीपल। देखो तुम लोग को यार अगर चीजें समझ आ रही हो तो एक बार लाइक जरूर करना सेशन को, बहुत कम लोग लाइक किए हैं, ठीक है। अगर आप लोग को चीजें समझ आ रही हैं तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। अब हमने कहा कि इसके इवन और ऑड प्लेसेस के जो डिजिट्स हैं उनको आप ऐड करो और उनके बीच का डिफरेंस अगर 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो तो वो नंबर मेरी कटती है। किससे कटेगी, 11 से कटेगी। अब सपोज एग्जाम में आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चन आया, ठीक है, और आपको पता है कि इस टर्म में भी 11 है, इस टर्म में भी 11 है। अब दोनों अगर 11 के मल्टीपल आपस में ऐड होंगे तो आंसर भी जो आएगा वो हमारा 11 का मल्टीपल ही होगा। आंसर जो भी आएगा वो हमारे 11 का मल्टीपल ही होगा। अगर मुझे इस क्वेश्चन को चेक करना होता और नन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं होता तो हम 11 का डिविजिबिलिटी चेक किए होते। जैसे जरा यहाँ पे चेक करो, ऑड और इवन प्लेसेस के जो नंबर्स हैं उनको ऐड करके देखो भाई, 2 3 ऐड करो कितना हो रहा है 5, 5 और 4 मिलके कितना हो रहा है 9, और इवन प्लेसेस पे तो 9 प्लस 0 9 ही हो रहा है, 9 और 9 का डिफरेंस कितना हो रहा है 0। तो यानी इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में ऑड और इवन प्लेसेस जो हैं उनको हमने ऐड किया तो उसका जो डिफरेंस आ रहा था दोस्तों वो 0 के बराबर हो रहा था। इस वजह से हम कह सकते हैं हाँ भाई कि ये हमारा आंसर होगा। बाकी आप भी और भी चेक कर सकते हैं, 2 3 5 5 4 9, इसमें 8 और 0 ये नहीं हो रहा है। यहाँ पे करोगे 2 3 5 4 9, यहाँ पे भी ये भी नहीं हो रहा है। 3 4 7 7 4 11 और इधर 9 9 मिलकर कितना हो रहा है 18, ये भी नहीं हो रहा है। बात समझ पा रहे हो। 11 का डिविजिबिलिटी भी हम लोग चेक करके आंसर निकाल सकते थे। फिलहाल हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व किया। एक और क्वेश्चन आपके सामने रहा, इस क्वेश्चन को भी जल्दी से उड़ाया जाए। चलिए ओके बंटी सिंह, उड़ाया जाए भाई बंटी सिंह, चलो। ठीक, टाइम अप हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो 3.63 लिखा हुआ है एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाइड बाई 121। इससे ये पता चल गया कि मुझे 11 का मल्टीपल, जो 11 वाला नियम सीखे हैं उसको मुझे 2 बार अप्लाई करना है इस जगह पे। ये 2 बात पता चल गई। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है 47, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 हो गया, 7 और 4 मिलके 11, 1 कैरी 1 के बराबर,
ठीक है, फिर 4 और 1 मिलके 5। हमने इस 121 में से एक 11 को मल्टीप्लाई किया है 47 से, एक और 11 मेरा बच गया, एक मेरा और 11 बच चुका है मेरे दोस्तों। तो अब क्या करें, आप देखो मुझे पता है बहुत सारे लोग 11 की डिविजिबिलिटी लगा रहे होंगे, तो अगर आप लगा पा रहे हैं तो लगा दीजिए वही, ठीक है। लेकिन हम 11 से मल्टीप्लाई करना सिखा रहे हैं, तो हम अभी आपको 11 से मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे। फिर आप 11 से करोगे तो 7 हो गया, 7 और 1 मिलके कितना हो गया 8, एक और 5 मिलके हो गया 6, फिर कितना बच गया 5। अभी इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 गुणे 7 कितना हो गया 21, एक कैरी 2 के बराबर, 3 गुणे 8 24, 24 और 2 मिलके 26, 2 के बराबर कैरी, 3 संग 18 और 2 मिलके 20, 2 आ गया, 3 पचे 15, 2 17। यानी इस तरीके से आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया। हालांकि डेसिमल कितने डिजिट की, डेसिमल सबसे लास्ट में देखा करो, और डेसिमल कितने डिजिट के बाद आएगा, 3 डिजिट के बाद आएगा। यानी इसको मल्टीप्लाई करके 17.061 लिख दिया। अब इसको भी आपको ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है मेरे दोस्तों। अब इसमें एक चीज खास दिख रही है, आपको इसमें 11 दिख नहीं रहा होगा, आपको इसमें 11 दिख नहीं रहा होगा, लेकिन 11 है। ये जो 132 लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में लिखा है 12 गुणे 11 ऐसे लिखा हुआ है, और बगल में आपके सामने 43 तो है ही है। तो 11 और 43 को आपस में आप मल्टीप्लाई करें ना, क्या लिखेंगे आप, 3 और 4 मिलके कितना हो गया 7, और लास्ट में बच गया 4। अब इस 473 को आपको मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो कर दो 12 का मल्टीप्लाई। 12 गुणे 3 कितना हो गया 36, फिर 3 आ गया, 12 सत्ते 84 और 3 मिलके 87, 8 आ गया, 12 चौक 48 और 8 मिलके हो गया 56, और डेसिमल 2 डिजिट के बाद तो 56.76। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैंने एक जीरो बढ़ाया और नॉर्मली मैंने ऐड कर दिया। इन दोनों नंबर को ऐड करना, ऐसे लिख दे रहे हैं इसके नीचे 56.760, इन दोनों को आपको ऐड करना है। यहाँ पे 1 आएगा, 6 और 6 मिलके 12, 2 कैरी 1 के बराबर, 7 और 1 मिलके हो गया 8, ठीक है। 6 और 7 मिलके कितना हो गया 13, 3 कैरी 1 के बराबर, 5 1 6, 6 और 1 मिलके हो गया आपका 7 के बराबर 73.821। मेरे दोस्तों ये आपके सवाल का जवाब रहा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें जरूर समझ आ गई होंगी, ये बातें आपको जरूर समझ आ गई होंगी कि 11 का यूज कितना किया जा सकता है। अगर आपको ये बातें दोस्तों समझ आई हैं तो एक बार सेशन को लाइक करें, एक बार अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। अगर आपको ये समझ आ गया कि हाँ भाई 11 का यूज हम लोग तो सोचते थे बहुत छोटा सा होता है, ठीक है, आपको हर जगह पे मिलेगा भाई, हर जगह पे मिलेगा, हर दौर में मिलेगा आपको। अभी तो बहुत छोटी छोटी चीजों का और बड़ा यूज हम आपको दिखाने वाले हैं, इतना तो चलो क्लियर रहा। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर यही क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करना होता तो आपको पता है कि जो रिजल्ट आएगा वो हमारा 11 का मल्टीपल ही होगा। जो भी नंबर रिजल्ट हमारा निकल के आएगा वो नंबर, वो संख्या हमारी 11 से कटेगी, तो 11 की डिविजिबिलिटी भी तो आप लगा सकते थे, 11 की आप डिविजिबिलिटी भी तो लगा सकते थे कि ऑड और इवन नंबर के बीच का डिफरेंस, जैसे 7 2 कितना हो गया 9, 9 और 1 मिलके कितना हो रहा है 10, और यहाँ पे 8 और 3 मिलके हो रहा है 11, तो 10 और 11 का डिफरेंस 0 नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं होगा। यहाँ पे 7 8 15, 15 और 1 मिलके 16, ठीक है भाई, और 2 और 3 मिलके 5, 16 और 5 का डिफरेंस कितना आ गया 11। यानी ये हो सकता है, हमने बताया कि जो आंसर आएगा 11 से वो नंबर कटेगी, या तो 0 आए या तो 11 का मल्टीपल आए। तो इस तरीके से ऑप्शन भी हो गया मेरा, बाकी भी आप चेक कर सकते हैं ऐसे, ठीक। आइए इसका अब यहां पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, 11 का डिविजिबिलिटी आप सारे लोग समझ चुके हो, 11 की डिविजिबिलिटी आप सारे लोग समझ चुके हैं, तो जल्दी से मुझे इतना बताएं। अच्छा, डी भी डिविजिबल है, बी और डी दोनों डिविजिबल है, अच्छा चलो ठीक है। तो हमने सारे नहीं चेक किए, हमने इसीलिए भी आपको बता रहे हैं कि भाई 11 से भी चेक कर सकते हो। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाओ। एक बात हम आपको बता दें, जो 9 कंप्लीट 1/11% लिखा हुआ है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा 1/11 आ जाता है। कैसे, 11 गुणे 9 99 और 1 मिलके 100, ठीक है। 100/11 परसेंटेज है तो 100 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो मेरी 1/11 निकल के आ जाएगी, ठीक है भाई। तो हम लिख सकते हैं कि जो भी रिजल्ट है हमारा, इतना लिख सकते हैं हम लोग, बराबर x/11। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आपको आपने लिख दिया x/11, ठीक। चलो इस क्वेश्चन को एक बार आप सिंप्लीफाई करो, 10 सेकेंड में इसको सिंप्लीफाई करना है, 10 सेकेंड आपको 10 सेकेंड में इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। कभी आप फर्स्ट में मल्टीपल कर रहे हो, कभी सेकेंड में। चलिए ठीक है भाई। अच्छा, दो ऑप्शन 11 के मल्टीपल हैं तो रहने दो यार, फिर 11 के डिवीजन। अभी तो हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं ना। अभी एक क्वेश्चन हम आपको नहीं दे रहे हैं कि ऑप्शन उस टाइप में रखे हैं कि आप जो मतलब
ऑप्शन सेट है, नहीं, हम आपको 11 से मल्टीप्लाई करना सिखा रहे हैं मेरे दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। हम आपको 11 से मल्टीप्लाई करना सिखा रहे हैं। अब हम यहाँ पे आपको 11 की डिविजिबिलिटी बताना चाह रहे हैं। अब 11 की डिविजिबिलिटी तो आपने देख लिया था भाई, 11 से कोई भी नंबर तब करती है जब उसके ऑड और इवन प्लेसेस का जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा 0 के बराबर हो, ये बात आप सबको पता है। अब एक बात बताओ कि ये पूरी की पूरी जो नंबर सिंप्लीफाई करोगे कोई ना कोई न्यूमेरिक नंबर आएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, आगे जब हम लोग मिसलेनियस कर रहे होंगे पांचवा दिन और छठवां दिन जो है वहां पे सिंप्लीफिकेशन की मिसलेनियस प्रॉब्लम होगी, जहां पे आप स्पीड के साथ, जैसे आप देखते थे ना क्लर्क वगैरह के एग्जाम के पहले हम करवा रहे थे, उस तरीके से आप 5-6 दिन में रेडी हो जाओगे। तब यहाँ पे वहां पे सारी विद्याएं लगानी पड़ेगी। आप मुझे इतना बताओ कि ये जो नंबर पूरी की पूरी सिंप्लीफाई करोगे कोई ना कोई एक न्यूमेरिक नंबर आएगा, कट पिट के कुछ ना कुछ आएगा। नीचे मेरा 11 तो है नहीं, ये भी दिख रहा है कि भाई 11 से 11 कट जाए, ऐसा तो है नहीं, चलो ठीक है भाई। तो कोई नंबर आएगी और बराबर लिखा हुआ है x/11, ऐसे लिखा हुआ है। यानी जब x की वैल्यू आप लिखेंगे, x की जब वैल्यू लिखोगे तो 11 मल्टीप्लाइड बाई वही सेम नंबर जो यहाँ पे लिखी हुई वही सेम नंबर आएगी। इससे ये पता चल रहा है कि हाँ भाई जो भी रिजल्ट आएगा वो 11 से कटने वाली ही एक संख्या होगी। और अगर 11 से कटने वाली संख्या होगी तो एक बार जरा ऑप्शन को चेक करें आप कहेंगे 4 और 3 मिलके 7 हो रहा है, 7 और 6 मिलके हो रहा है 13, तो 13 और 7 का डिफरेंस तो कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे 4 और 2 मिलके हो रहा है 6, और यहाँ पे 6 और 3 मिलके हो रहा है 9, तो 6 और 9 का डिफरेंस नहीं हो रहा है। 5 और 2 मिलके हो रहा है 7, और 6 और 1 मिलके हो रहा है 7, तो यहाँ पे 7 और 7 का डिफरेंस 0 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो सकता है। कुछ और चेक कर लो, जैसे 5 और 3 8 हुआ, 6 और 5 11, 11 और 8 मिलके 3 होगा, ये नहीं होगा भाई हमारा। ऐसे ही 7 4 11, 6 3 9, ये भी हमारा नहीं होगा। तो हमने 11 की डिविजिबिलिटी से इस क्वेश्चन को दोस्तों सिंप्लीफाई किया। आई होप कि 11 का यूज आप पूरी तरीके से सीखने में सक्षम हो चुके हैं, ठीक है। तो टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से यार थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, ये मुझे बहुत ऑकवर्ड, मतलब मेरी सिचुएशन समझो कि कितना अजीब लग रहा होगा मुझे। खैर कोई बात नहीं, इसका भी निदान किया जाएगा। जैसे अभी आप देखो शुरुआत में जब ये फ्रॉम होम हुआ सब कुछ, तो आपने शुरुआत में देखा कि किस तरीके से हम लेक्चर ले रहे थे, है ना, बहुत छोटा सा आपको दिखते थे, लेकिन फिर देखो थोड़ा समय के साथ हमने क्या किया, पूरा सेटअप कर दिया। अभी ये जो टेक्निकली इशू आ रहा है ना, ये कि मतलब नेटवर्क चला जा रहा है, साउंड की दिक्कत, इसको भी हम परमानेंटली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बस मुझे वक्त मिल जाए, ठीक। तो इतनी कहानी। अब एक बार जल्दी से बता दो आप सारे लोग कि क्या आपको 11 का यूज समझ आया भाई? क्या अंदर से आपको ये लगा कि हाँ यार 11 का यूज होता तो है तगड़ा? ओके, तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, और या फिर अगर आप लाइक कर दोगे तब भी मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ ठीक है आपको समझ आ गया। अब जैसे आपने 11 का यूज देखा है, ऐसे मेरे दोस्तों 5 टू पावर n का यूज, आप ये बहुत छोटी सी बात जानते थे। अगर हम आपसे कहें कि भाई 12 को 5 से मल्टीप्लाई करना, ये बात बहुत अच्छे से जानते थे सब लोग। इतने छोटे से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आप देख के लिख सकते हो, 12 × 5 60 लिख सकते हो। अब हमने कहा 5 लिखा हुआ है, तो हम आपको बस एक सलाह दे रहे हैं कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करो। आपको पता है कि 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू मेरी 10 हो जाती है 5 × 2 10। अब अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आप 2 से डिवाइड भी आप इसको कर दें, आप इसको 2 से डिवाइड कर दें मेरे दोस्तों, तो अब इससे होगा क्या कि आप इस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 को तो आप 10 लिख सकते हैं। आप बस इस 12 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, तो 2 से 12 कटेगा तो कितना आएगा 6, और 5 दूना कितना 10, माने एक जीरो आपको बढ़ाना है, तो 6 लिख के आप एक जीरो बढ़ा दो। इतनी कहानी क्लियर है, ये तो सबको पता होगा, लिख दिया आपने। अच्छा, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। अब 5 नहीं, हम लिख रहे हैं 25। हमने आपसे कहा भाई लिखा हुआ है आपके सामने 328 और इसको मल्टीप्लाई करना है 25 से। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पे 5 टू पावर 1 थी, तो आपने 2 टू पावर 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब यहाँ पे लिखा 5 टू पावर 2, तो आप इसको 2 टू पावर 2 यानी 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो ये 25 × 4 का मतलब कितना हो रहा है 100, यानी कि लास्ट में 2 जीरो बढ़ाने हैं आपको। 4 से इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी कि आप कहोगे 82 लिख करके हमें 2 जीरो और बढ़ाने हैं। आई होप कि ये चीजें क्लियर होती चल रही होंगी, ठीक है भाई, ये चीजें आपकी क्लियर होती चल रही होंगी। ऐसे मैंने आपके सामने लिखा भाई, चलो लिख दिया हमने 648, और मैंने कहा इसको 125 से मल्टीप्लाई करना। देख रहे हो चीजें उठ रही हैं धीरे धीरे, 125 से मल्टीप्लाई करना। अब जब आपने लिखा, देखो ऊपर लिखा था 5 की पावर 1, तो हमने 2 की पावर 1 यानी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। यहाँ पे लिखा 25 यानी 5 की पावर 2, तो हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यानी 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ऐसे 125 लिखा हुआ यानी कि
5 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो हम इसको दोस्तों 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यानी हम इसको 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इससे होगा क्या कि यहाँ पे 125 मल्टीप्लाइड बाई 8 का मतलब होता है 1000, तो लास्ट में 3 जीरो आ जाएगा। 8 से इसको टर्मिनेट करोगे तो ये वैल्यू 81 आ जाएगी, यानी कि आप लिखोगे 81 और उसके बाद लास्ट में 3 जीरो। तो ये होता है मेरे दोस्तों, ये आपका बेसिक पॉइंट रहा कि 5 टू पावर n का यूज हम लोग कैसे करते हैं। आई होप कि ये चीजें भी आपकी क्लियर हो गई होंगी। हाँ भाई, ये चीजें भी आपकी क्लियर हो गई। अगर इसी तरीके से 5 टू पावर 4 लिख दें हम 625, एक और एग्जांपल, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें मेरे दोस्तों, सारे लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम इसको हटा रहे हैं, यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, इसको हटा रहे हैं, ठीक है। मैंने आपसे ये कहा कि भाई कोई नंबर मैंने लिख दिया, चलो कि हमने लिख दिया 772, मैंने ऐसे लिख दिया, या फिर कुछ और लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिख दिया मैंने 112 और मल्टीप्लाइड बाई मैंने आपसे कह दिया लिखा हुआ है 625। 112 को 625 से मल्टीप्लाई करना। आप मुझे इतना बताओ, 625 का मतलब 5 टू पावर 4 है ना यार। अगर 5 टू पावर 4 है तो 2 की पावर 4 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब होगा क्या, ये कट के कितना हो गया, आपने कहा 7 हो गया, और यहां पे कितने जीरो आ जाएंगे, अभी तक क्या था 2 की पावर 3 था तो 3 जीरो, अभी आपने 2 की पावर 4 कर दिया तो 4 जीरो आएंगे, यानी 7 लिख के मेरे दोस्तों आप 4 जीरो बढ़ाओगे। इस तरीके से आपका दोस्तों इजीली आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है भाई। आई होप कि ये चीजें भी आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। क्लियर हो गई सबको, बता देना एक बार। सारी चीजें ओके हैं भाई, ठीक। अब एक काम ये करते हैं कि थोड़ी बहुत यार दिक्कतें आई, हम एक काम ये करते हैं कि आज के सेशन को यहीं पे विराम करते हैं, है ना। आज के सेशन को यहीं पे, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको ले लो, इनको सॉल्व कर लें। इसके माध्यम से हम आपको सिखाना चाह रहे थे, इन चीज़ों को आप देख लें, नोट कर लें, सिंप्लीफाई कर लेना। और कल के सेशन में हम लोग ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं, वैसे हमने कल भी कहा था आपसे, लेकिन आज इसका परमानेंट कुछ ना कुछ सोल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, पता लगा दिन रात आदमी जिस चीज़ के लिए काम करे, सुबह ऐसी चीज़ से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये तो एक टेक्निकली क्या है कि तो मीडियम है भाई, हम आप तक पहुंच रहे हैं, ये एक मीडियम है, और इस मीडियम में अगर दिक्कत आ जाए तब फिर थोड़ा सा बहुत अजीब लगता है, ठीक है भाई। तो अगर आपको सेशन पसंद आया दोस्तों तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, एक बार लाइक जरूर करें सेशन को। और कल अपने बस जितने दोस्त हो, हम ये उम्मीद करेंगे कि अपने 2-3 दोस्तों को और आप इन्वॉल्व करोगे, अपने दोस्तों को बताओगे कि हाँ भाई अड्डा 24/7 आपके लिए फाउंडेशन का बैच स्टार्ट किया है, जहाँ पे चीज़ें बहुत ही स्टार्टिंग से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और ये स्टार्टिंग से नहीं, आप अगर देखो तो हम 11 का यूज़ अगर बेसिक 0 से किए तो हम 11 का यूज़ कहाँ तक आपको करवाए वो भी आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई भी चीज़ हम आपके सामने स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हम सिंप्लीफिकेशन की क्लास 1 में ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, तो सोचो सिंप्लीफिकेशन की जो 6वें नंबर की क्लास होगी, यानी डे 6 पे जब आप क्लास कर रहे होगे, तो वहाँ पे किस लेवल पे चीज़ें ले चल के आप लोग करोगे, ठीक है भाई। तो यही है, अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करना दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बस। और घर में रहें, सेफ रहें, घर के बाहर बिल्कुल ही कदम ना रखें, बाहर बहुत ही अजीब सा माहौल फैला हुआ है। चलिए दोस्तों, तो ख्याल रखें आप सारे लोग, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।